तो कहानी शुरू होती है एबा नाम की एक लड़की से, जो कि एक बार डांसर है। मतलब ये ऐसा बार है, ऐसा क्लब है जहाँ पर पोल डांस के साथ न्यू डांस भी होता है, और उसके बाद अगर ये डांसर किसी को पसंद आ जाती है तो उसके साथ कोई भी डिंग डोंग कर सकता है, वो भी वीआईपी रूम बुक करने के बाद। उसके बाद एबा बहुत अच्छे से यहाँ पर डांस करती है, सबको एंटरटेन करती है। और वहीं पर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, मार्गा, जिसको एक बूढ़ा आदमी खोपचे में लेकर उसके साथ एंजॉय करता है और ये पैसों में उसके साथ डिंग डोंग करती है, और ये बूढ़ा डिंग डोंग इसके साथ करता है और इमेजिन एबा को करता है। और वहीं पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है, मैक्स, जो कि एबा का दीवाना हो चुका है। वो उससे बात करना चाहता है और वो उसके साथ वीआईपी रूम बुक कर लेता है। फिर यहाँ पर बार की ओनर आती है, वो मार्गा को कहती है कि तुम्हारे पास अच्छे क्लाइंट नहीं आते क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, और अभी इस क्लब की शान, इस क्लब की क्वीन है एबा। उसके बाद मार्गा और उसकी सहेली एबा से जलते हैं। और उधर में एक और बंदा दिखाया जाता है, एडम, जो कि एक अलग बार में काम करता है जहाँ पर गेज वगैरह आते हैं और ये पैसों में लड़कों को खुश करता है, मतलब जो गे हैं उन लोगों को खुश करता है। और इधर एबा को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है मैक्स के लिए, क्योंकि उसने वीआईपी रूम इसके लिए बुक किया है। और वहीं पर आ जाती है मार्गा। मार्गा एबा से झगड़ा करती है और एबा इसको साइड करके भगा देती है। उसके बाद हमें एडम दिखाया जाता है। एडम अपने क्लब का जो ओनर होता है उसके साथ पहले डिंग डोंग करता है, वो भी एबा को इमेजिन करके ये एबा के साथ डिंग डोंग कर रहा है। और वहीं में ओरिजिनल एबा दिखाई जाती है। एबा यहाँ पर मैक्स के साथ डिंग डोंग करती है, क्योंकि मैक्स ने इसके लिए वीआईपी रूम बुक किया था। उसके बाद मैक्स एबा को कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छी हो, तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन एबा कहती है कि मैं तो तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम्हारे और जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि तुमने एक स्लट से शादी करी है। ऐसी बातें उसको समझाती है। और फिर हमें इधर एडम दिखाया जाता है, जो कि बहुत कूल डूड है, और वो जैसे लड़कियां लड़कों के लिए डांस करती हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, वैसे ही एडम यहाँ पर लड़कियों को एंटरटेन के लिए, लड़कियों का टाइम पास करने के लिए उनको एंटरटेन करता है। और बहुत सारे लोग पैसे लेकर इसके ऊपर पैसे लुटाने आते हैं। और वहीं पर मार्गा आती है, वो एडम को अपने लिए बुक करती है कि वो मुझे खुश करे, लेकिन बार ओनर कहता है कि नहीं, तुमसे पहले उसे एबा ने बुक कर लिया है। और एबा एडम को देखती है। एडम इसके पास आता है झूमता हुआ, नाचता हुआ, और उसके सामने आकर कहता है कि मुझे बीजे दो, लेकिन एबा ऐसे नहीं करती, कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। और वो उसके आसपास मक्खियों की तरह मंडराने लगता है। और ये चीजें मार्गा नोटिस करती है, और मार्गा कहती है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और वो उठती है और एडम को चूमने लगती है, उसके साथ प्यार करने लगती है, और उसे स्टेज पर ले जाती है। और स्टेज पर ले जाकर इनका प्रोग्राम चालू हो जाता है। एबा को ये सब बहुत बुरा लगता है कि बुक मैंने किया है और डिंग डोंग उसके साथ हो रहा है। और वो कुछ टाइम तक ये सब देखती है और वहां से चल देती है। उसकी सहेली उसको बोलती है कि देखो, तुमने बुक किया था, तुम्हें कुछ करना चाहिए था, पर तुमने ज्यादा नखरे दिखाए, इस वजह से एडम को मार्गा ले गई खोपचे में, वो मजे ले रही है। यहाँ पर एबा की सहेली उसको बोलती है, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो एडम से? तो कहती है, नहीं, प्यार व्यार नहीं करती। उसके एबा अपना फोन चेक करती है, उसको मैसेज आता है एडम का। एडम ने लिखा होता है कि यार, तुमने मुझे बुक किया था अपने लिए और तुम मेरा वेट किए बिना ही चली गई। उसके बाद एबा इसको 3-4 गालियां लिखकर सो जाती है। और यहाँ पर एडम बहुत थक गया होता है, वो यहाँ पर जो नौकर होते हैं उनको कुछ पैसे देता है और अपने घर चला जाता है। उसके बाद मॉर्निंग होती है। एबा की सहेली एबा को बताती है कि एडम तुमसे मिलने आया है। उसके बाद एडम आता है, एबा को बोलता है कि कल तुमने वीआईपी रूम अपने लिए बुक किया था, लेकिन तुम्हारे साथ डिंग डोंग नहीं हो पाया, तो ये लो पैसे अपने वापिस। तो एबा कहती है कि तुमने तो उसके साथ डिंग डोंग कर लिया, मेरे साथ करना था तो। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और एडम थोड़ा सा मजाक करके यहाँ से चला जाता है। यही बात को एबा की सहेली भी कहती है कि तुम शायद एडम को प्यार करती हो और मैक्स भी तुमसे प्यार करता है, यानी कि 2 लोग तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम दोनों से शादी करोगी? ऐसे करके उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करती है। और उधर में दिखाई जाती है क्लब में मार्गा, वो डांस करके नए क्लाइंट बनाने की कोशिश करती है कि कोई उसको वीआईपी रूम में ले जाए और इसके साथ डिंग डोंग करे, लेकिन कोई उसको बुक नहीं करता। इस बात के लिए वो बहुत ज्यादा रोती है। और इधर एडम आता है कुछ बच्चों के पास, वो उनको पैसे देकर उनकी मदद करता है, उनको थोड़ा सा खाना खिलाता है। फिर एबा आती है अपने बार के अंदर, और वहाँ पर बार ओनर एबा को कहती है कि मैक्स ने फिर से तुमको बुक किया है और वो बहुत सारे पैसे देता है, तो ऐसे ही उसके साथ बनी रहो। और वो अपना मेकअप वगैरह करती है। और मैक्स के पास मार्गा आती है, वो उसे अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स इंटरेस्टेड ही नहीं होता। फिर वहाँ पर बॉस आती है और वो एबा को तैयार करके मैक्स के पास ले आती है और कहती है, ये लो तुम्हारी क्लाइंट। उसके बाद मैक्स और एबा दोनों एंजॉय करने लगते हैं। और उधर एडम फिर से दिखाया जाता है, वो स्टेज पर चढ़ जाता है और सबको एंटरटेन करने की कोशिश करता है डांस कर करके। और इधर एबा और एडम डिंग डोंग करने के बाद अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैक्स कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि हम दोनों एक हो सकते हैं। एबा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता यार। उधर एडम डांस करके थक जाता है, वो थोड़ा इधर उधर होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा होता है। तभी वहाँ पर आती है मार्गा और वो एडम को बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम कहता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं किसी के लिए बुक नहीं हूँ। ये कह के यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एडम आता है इन बच्चों के पास और इनको बोलता है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? ये कहते हैं हाँ। उसके बाद मॉर्निंग होती है, एबा अपने रूम में होती है। उसकी सहेली फिर से एबा को आवाज लाती है, कहती है कि तुम्हारा बाहर कोई वेट कर रहा है। और बाहर होते हैं 3 बच्चे, जिनके हाथों में फूल होता है, चॉकलेट्स होते हैं, और ये एबा को देते हैं और कहते हैं कि ये सब एडम ने तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि एडम तुमसे प्यार करता है। और एबा बहुत इंप्रेस हो जाती है एडम की क्यूटनेस देखकर। उसके बाद ये बच्चे आते हैं एडम के पास और एडम को बोलते हैं
कि उसने तुम्हें अपने क्लब में बुलाया है तो शाम को चले जाना। उसके बाद क्लब में एबा फिर से डांस करने लगती है और मैक्स इसके हुस्न का दीवाना इसके ऊपर बहुत सारे पैसे गिराता है और बहुत सारी दारू पी लेता है। और मार्गा उसको वही बूढ़ा क्लाइंट मिलता है जिसको इतने सालों से झेल रही है। और वहीं पर आता है एडम और वो एक जगह पर बैठ जाता है और मैक्स इसके ऊपर पैसे ही पैसे गिराता है और दारू इतनी पी लेता है कि इसको उठाकर दूसरे लोग इसे क्लब से बाहर निकालते हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद बॉस आती है, वो एबा को बोलती है कि तुम्हें एडम ने बुक किया है, जाओ एडम के साथ। और वीआईपी रूम में एडम एबा को बहुत अच्छे से मजे देता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। मतलब यहाँ पर एबा को अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है क्योंकि एडम भी एक्सपर्ट है और एबा भी एक्सपर्ट है। और एडम एबा को बोलता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रह लो, बहुत मजे करेंगे। उसके बाद एबा आती है अपनी सहेली से बोलती है कि देखो मैं अब यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, एडम ने एक घर लिया है, मैं उसके साथ लिविंग में रहने जा रही हूँ। उसके बाद एडम एबा को लेकर अपने रूम पर आता है जो उसने घर नया नया लिया है और उसको दिखाता है और ये दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं कि शायद हम दोनों आगे चलकर शादी भी कर लें। उसके बाद इवनिंग होती है, ये दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, प्यार करते हैं। फिर ये लोग थोड़ा खाना वाना बनाते हैं, फिर और रात होती है, फिर आधी रात को ये खा पी कर फिर से डिंग डोंग करते हैं और बहुत ही ज्यादा ये लोग फैक्स को एंजॉय करते हैं और बहुत मजा आता है ये सब देखकर। उसके बाद एडम सोने लगता है लेकिन एबा इसको बोलती है कि आई लव यू, लेकिन एडम कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद मॉर्निंग होती है, एबा आती है अपनी सहेली के पास और कहती है कि शायद एडम मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैंने उसको आई लव यू बोला, उसने आई लव यू टू नहीं बोला। तो इसकी सहेली कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, वो प्यार करता है तुमसे। और यहाँ पर बच्चों के सामने से एक चोर भागता है, बच्चे इस चोर को रोकने की कोशिश करते हैं और ये चोर एक बच्चे के पेट में चाकू मार देता है जो एडम का दोस्त था और एडम इसको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है और वो खून में लथपथ अपने घर पर आता है जहाँ पर एबा पूछती है ये सब क्या हुआ। तो ये सारी सिचुएशन बताता है कि वो बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तो मैं कपड़े बदल कर जा रहा हूँ पैसा कमाने। तो एबा कहती है कि ऐसा है कि मैं तुमको कुछ पैसे दे देती हूँ, तुम उससे उसका इलाज करवाओ। लेकिन एडम मना करता है कि नहीं, मैं अपने पैसों से उसका इलाज कराऊंगा। और वो कपड़े बदल कर निकल जाता है और आता है अपने बॉस के पास और उसका बॉस बोलता है कि अगर तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए तो तुम्हें बहुत सारा डिंग डोंग करना पड़ेगा। और वो बहुत सारे क्लाइंट रातों रात एडम को देता है और एडम लगा रहता है और बहुत सारे क्लाइंट हैंडल करता है। उसी क्लाइंट के बीच में मार्गा भी होती है और मार्गा इसके साथ वीडियो बना लेती है अपनी डिंग डोंग करते हुए। और इधर एबा आती है क्लब के अंदर, ना वो डांस करने जाती है ना वो किसी के डिंग डोंग करने जाती है। तो यहाँ पे जो बॉस होती है और बॉस का भी जो ओनर होता है वो भी एबा को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अपने करियर पर लात मत मारो, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, अभी तुम्हें इतने सारे लोग पसंद करते हैं, तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं, तुम क्यों नहीं डिंग डोंग करना चाहती किसी के साथ। उसके एबा कहती है कि मैं ये सारे काम छोड़ रही हूँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और वो काम छोड़कर यहाँ से निकल पड़ती है और आती है घर पर। और घर पर आकर वो एडम से पूछती है वो बच्चा ठीक है। तो एडम कहता है हाँ ठीक है और वो बहुत थका थका सा रहता है। उसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया था। क्लब में मार्गा एडम और इसकी जो वीडियो बनी थी वो अपनी सहेलियों को दिखाती है। तभी वहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए एबा आती है और मार्गा ये वीडियो एबा को दिखा देती है, देखो कल रात एडम ने मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर एबा इस पर गुस्सा होकर इसको गालियां देके यहाँ से निकल पड़ती है और वो आती है एडम के पास और एडम से झगड़ा करती है कि यार तुम तो बहुत अजीब हो, बताओ मैंने तुम्हारे लिए डिंग डोंग वाला काम छोड़ दिया और तुम मार्गा के साथ लगे हुए हो उसके साथ डिंग डोंग करने में। तो एडम कहता है मुझे पैसों की जरूरत थी इस वजह से मैंने उसके साथ डिंग डोंग किया। तो एबा कहती है तो मैं तो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार थी, तो तुमने मेरे से पैसे क्यों नहीं लिए। तो एडम कहता है तुमने जो पैसा कमाया तुमने भी तो डिंग डोंग करके पैसा कमाया है। तो यहाँ पर एबा को बहुत बुरा लगता है और इससे बहुत ज्यादा झगड़ा करती है कि तुम अभी तक मुझे स्लट समझते आए हो और मैं तुम्हें उस दलदल से निकालना चाहती हूँ और खुद तो निकल चुकी हूँ लेकिन तुम बार बार उसी दलदल में जा रहे हो। उसका ये दोनों थोड़ा सा झगड़ा करते हैं। एबा बहुत परेशान होती है, वो यहाँ से निकलती है, वो मैक्स को कॉल करती है और मैक्स को कहती है चलो मुझे कहीं ले चलो, हम लोग बात करेंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। और एबा मैक्स की गाड़ी में जाने लगती है और ये इनको जाते हुए मार्गा देखती है और इनकी वीडियो बनाती है और वो इनको फॉलो करती है। एबा और मैक्स दोनों आते हैं एक होटल के अंदर और इनकी वीडियो मार्गा पूरी बना लेती है। उसके बाद एडम क्लब में आता है, उसके पास आती है मार्गा और वो एबा की सारी सच्चाई एडम को बता देती है कि वो मैक्स के साथ डिंग डोंग कर रही है। कल ही रात मैंने वीडियो बनाई है, देखो वो होटल में ले गया उसके साथ डिंग डोंग किया। फिर एडम बहुत गुस्से में होता है तो एबा के आते ही वो एबा को पकड़ता है और वो उसको घर में खींच कर लाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम बिल्कुल स्लट हो, तुम हॉर हो, तुम अभी भी मैक्स के साथ लगी हुई हो, मुझे चीट कर रही हो। तो एबा इसको बोलती है कि मैं किसी को चीट नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं मैक्स के पास इसलिए गई थी क्योंकि मैक्स मुझे बार बार मैसेज करता था कि मेरे साथ डिंग डोंग कर लो, पर मैंने उसको ये समझाया कि मैं ये सारे काम छोड़ चुकी हूँ क्योंकि वो अच्छा बंदा है और तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो, मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद एडम इसको फिर से मनाने की कोशिश करता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन एबा इसको माफ नहीं करती और एडम इसको माफ करते हुए इसको प्यार करने लग जाता है। लेकिन एबा थोड़ा सा प्यार करके इसको सुला के यहाँ से निकल जाती है एक गाड़ी में बैठकर और बहुत रोती है। और इधर एडम निकलता है उसको ढूंढने के लिए, पर वो जा चुकी होती है इसका घर और उसकी लाइफ छोड़कर। और एबा बहुत दुखी होती है और वो देखती है कि सामने दूसरे लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूट ढूंढते हैं। ये आती है उनके पास और बोलती है कि मुझे भी प्रोस्टिट्यूट का काम दे दो क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मैंने अपना काम छोड़ दिया है और मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो ओनर होती है वो कहती है कि कल सुबह मेरे से मिलने आना। उसके बाद में एबा बहुत
बहुत ही उदास और परेशान दिखाई जाती है कि जिस दलदल से निकलना चाहती थी उस दलदल में ये फंसती ही जा रही है और ये समझ जाती है कि इस दलदल से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।